गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 15वां अध्याय है सपना सच हो गया। बच्चों, यह अध्याय हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, तो आज हम करेंगे इसी अध्याय से संबंधित अभ्यास कार्य। तो करते हैं प्रश्न नंबर 1। यहाँ लिखा हुआ है निम्न शब्दों के अर्थ जानिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके की हमें अर्थ जानना है। बच्चों, ये शब्द इसी अध्याय से संबंधित है, तो चलिए अब हम जानते हैं इनके अर्थ। आंखें भर आना, इसका अर्थ होता है बच्चों आंखों में आंसू आना। यहाँ लिखा हुआ है बैसाखी, और बैसाखी क्या होता है? वह लाठी जिसकी मदद से चलते हैं, यानी बच्चों जिसके पैर नहीं होते हैं या पैर विकलांग होते हैं वो इसी लाठी की मदद से चलते हैं, उसे बोलते हैं बैसाखी। अब है अगला कृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी। अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। उचित विकल्प पर सही यानी इस तरह का चिन्ह लगाए। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही है उस पर हमें लगाना है सही का चिन्ह। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं प्रश्न। क्या पढ़ते पढ़ते प्रभा की आंखें भर आई? बच्चों, जो प्रभा थी वो पढ़ते पढ़ते क्या करने लगी? रोने लगी, यानी टप टप करके उसके आंसू गिरने लगे। तो बच्चों वो क्या पढ़ रही थी कि उसकी आंखें भर आई? तो यहाँ पर लिखे हुए हैं 4 विकल्प, पत्रिका, किताब, अखबार या कहानी। तो बच्चों वो पढ़ रही थी अखबार, तो हम यहाँ लिखेंगे ग, यानी ग विकल्प यहाँ पर सही है। अब करते हैं दूसरा। अखबार में किसका चित्र छपा था? बच्चों, जो प्रभा थी जो कि अखबार पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे, तो अखबार में किसका चित्र छपा था जिसको देखकर वह रोने लगी थी? तो देखिए इसके 4 विकल्प है। क है कृत्रिम टांगों का, ख है प्रभा की माँ का, ग है प्रभा का और घ है प्रभा की सहेली का। तो बच्चों इसमें है क विकल्प सही, क्योंकि जो अखबार था उसमें कृत्रिम टांगों का चित्र छपा था जिसको देखकर प्रभा रोने लगी, क्योंकि वह भी कृत्रिम टांग लगवाना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप गरीब थे इसलिए वो इसे नहीं लगवा सकती थी। अब करते हैं बच्चों इसी का तीसरा। प्रभा की संस्था का क्या नाम है? बच्चों, जो प्रभा थी उसने बड़े होकर एक संस्था खोला ताकि जरूरत वाले बच्चों की सहायता कर सके। तो बच्चों उसकी संस्था का नाम क्या था? तो देखिए इसके यहाँ पर 4 विकल्प है, उनमें से हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। क है मानव कृत्रिम संघ, ख है मानव विकलांग सेवा संघ, ग है मानव सेवा संघ और घ है मानव संघ। तो बच्चों इसमें ग विकल्प सही है, क्योंकि प्रभा की संस्था का नाम था मानव सेवा संघ। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। पाठ में से ऐसे ही शब्द छाटिए। बच्चों, पाठ में से हमें किस तरह के शब्द छाटने हैं? जैसे यहाँ पर एक छटा हुआ है दूर दूर, इसी तरह के शब्द हमें पाठ में से छाट कर लिखने हैं। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है पढ़ते पढ़ते, टप टप, जब जब, तब तब। तो देखिए बच्चों ये पाठ में आए शब्द होते हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। विपरीत अर्थ वाले शब्द से मिलान करें। बच्चों यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उनका हमें विपरीत अर्थ यानी उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है, और इसको कहते हैं विलोम शब्द, यानी इन शब्दों के विलोम शब्द हमें ढूंढकर उससे इनका मिलान करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कमजोर, तो कमजोर का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होता है? मजबूत। छोटा का होता है बड़ा, सीधा का होता है उल्टा, और बैठा का होता है खड़ा, और खुश का होता है उदास। तो देखिए बच्चों ये इन शब्दों के विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द थे। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। नीचे लिखे खेलों को खेलने के लिए कौन
कौन सा सामान चाहिए। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको कुछ खेलों के नाम दिखाई दे रहे हैं। अब हमें बताना है कि इन खेलों को खेलने के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला खेल है क्रिकेट। अब क्रिकेट को खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए बल्ला, गेंद, विकेट और पैड। अब दूसरा खेल है गिल्ली डंडा। तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए क्या क्या चाहिए? एक चाहिए गिल्ली और क्या चाहिए? एक डंडा। इसी तरह अगला खेल है फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक फुटबॉल। अब है चौथा खेल सतोलिया। और सतोलिया खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? 7 पत्थर चाहिए। और 7 पत्थर कैसे होने चाहिए? गोलाकार। तो 7 गोलाकार पत्थर। और क्या चाहिए? हमें चाहिए एक गेंद जिससे कि सतोलिया खेल सके। अब बच्चों यहाँ पर 2 खेलों के नाम हम लिखते हैं। तो एक हम लिखेंगे शतरंज। तो शतरंज खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए बच्चों हमें चाहिए शतरंज और क्या चाहिए? मोहरे। और छठवां खेल हम लिखते हैं कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड खेलने के लिए क्या चाहिए? एक तो चाहिए कैरम बोर्ड और चाहिए हमें गोटियां जिसकी सहायता से कैरम बोर्ड खेला जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जो खेलों के नाम लिखे हुए हैं उनके आगे सामान लिख दिया है कि क्या क्या सामान हमें चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6। प्रभा ने अपनी स्लेट पर कई नाम लिख दिए हैं। ये नाम नीचे दिए गए हैं, इन्हें तालिका में लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रभा है उसने अपनी स्लेट पर कई नाम लिखे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं उन्हें हमें तालिका में लिखना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या क्या नाम लिखे हुए हैं। शक्कर, कबड्डी, लट्टू, बल्ला, लड्डू, बकरी, बेर, कबूतर, कद्दू, शतरंज, शुतुरमुर्ग, हाथी, दरियाई घोड़ा, हॉकी, लंगूर, दाग, हलवा, दौड़ और बास्केट। अब प्रभा यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। आपको उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर जो उसने स्लेट में नाम लिखे हैं उसको लिखने के बाद में प्रभा सोच रही है कि यहाँ पर जो तालिका है उसके किस खाने में कौन सा नाम आएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम तालिका पढ़ते हैं। यहाँ है अक्षर, यानी जिस अक्षर से नाम शुरू होगा उसके सामने वो ही शब्द आएगा। यहाँ है जानवर या पक्षी का नाम, यहाँ है खाने पीने का सामान और यहाँ है खेल का नाम या सामान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ब अक्षर और ब अक्षर से जानवर का नाम है बकरी। इसी तरह खाने पीने का सामान है ब ही अक्षर से बेर और खेल का नाम या सामान है बास्केट। अब बच्चों, हमें ढूंढना है क नाम से जानवर या पक्षी का नाम या खाने पीने का सामान और खेल का नाम या सामान। तो देखिए बच्चों, हम ढूंढते हैं। इसमें से क नंबर पे है कबड्डी, ये तो बच्चों है क्या? खेल का नाम। इसी तरह क से और कौन सा शब्द है? कबूतर, ये पक्षी का नाम है। और जो खाने की चीज है वो है कद्दू। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर पक्षी का नाम आएगा कबूतर और बच्चों खाने पीने का सामान आएगा कद्दू और खेल का नाम आएगा कबड्डी। अब बच्चों, हमें ढूंढना है श अक्षर से शुरू होने वाले शब्द। तो देखिए, यहाँ पर है शक्कर जो कि खाने पीने का सामान है और है शतरंज जो कि खेल का नाम है
और यहाँ पर जो पक्षी का नाम है वो है शुतुरमुर्ग। तो बच्चों हम इसे लिख लेते हैं सारणी में। तो सबसे पहले पक्षी का नाम आएगा तो हम लिखते हैं शुतुरमुर्ग, और यहाँ पर खाने पीने का सामान है तो वो आएगा शक्कर। और यहाँ पर बच्चों खेल का नाम आएगा तो खेल का नाम देखा था हमने शतरंज। अब हम ढूंढेंगे है अक्षर वाले शब्द। तो देखिए है अक्षर से क्या क्या शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हुआ है हाथी जो कि जानवर का नाम है। अब है हॉकी जो खेल का नाम है, और खाने पीने का सामान है हलवा। तो अब हम इन तीनों को लिख लेते हैं सारणी में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जानवर के नाम के नीचे आ जाएगा हाथी, और खाने पीने का जो सामान था उसमें क्या लिखेंगे बच्चों, हलवा, और खेल का नाम आ जाएगा हॉकी। अब हम ढूंढते हैं ल अक्षर वाले शब्द। तो देखिए ल अक्षर से क्या क्या शुरू है। ये है लट्टू जो कि सामान का नाम है। यहाँ पर लिखा हुआ है लड्डू जो क्या है बच्चों, लड्डू है खाने पीने का सामान। और बच्चों ल से है लंगूर जो कि जानवर का नाम है। तो बच्चों लिखते हैं हम यहाँ पर ल से लंगूर, क्योंकि सबसे पहले हमें लिखना है जानवर का नाम। अब खाने पीने का सामान है लड्डू। अब देखिए बच्चों जो खेल का नाम या सामान है वो है लट्टू, क्योंकि लट्टू है वो खेलने का सामान है। अब है द, यानी द अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है दाख जो कि खाने पीने का सामान है। ये है खेल का नाम दौड़। और बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है दरियाई, यानी ये है जानवर का नाम। तो बच्चों इसको हम लिख लेते हैं सारणी में। तो सबसे पहले जानवर का नाम लिखेंगे दरियाई। अब खाने पीने का सामान क्या था, दाख। अब बच्चों खेल का नाम क्या था, दौड़, जो कि द से शुरू थे। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर पूरी सारणी कर ली है। चलो बच्चों अब हम एक कहानी और पढ़ते हैं। अब यहाँ पर उस कहानी का नाम है उतावलो सो बावलो, यानी जो जल्दबाजी करते हैं, उतावला करते हैं, वो पागल लोग होते हैं। यानी हमें कभी भी जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर यह किसकी कहानी है और इसमें क्या जल्दबाजी वाला काम हुआ है। एक थी महिला, उसने एक नेवला पाल रखा था। बच्चों एक महिला थी और उस महिला ने क्या पाल रखा था, नेवला पाल रखा था, यानी वो अपने घर पर उस नेवले को रखती थी। एक दिन वह अपने छोटे बच्चे को सुलाकर पानी लाने गई। बच्चों एक दिन की बात है, जो महिला थी वो अपने छोटे बच्चे को झूले में सुलाकर कहाँ गई, पानी लेने गई, और नेवले को बच्चे की रखवाली के लिए छोड़ गई। बच्चों उस महिला ने जो नेवला पाल रखा था उसको अपने बच्चे की रखवाली के लिए वहां पर छोड़ गई, क्योंकि बच्चों जो नेवला था वो उस महिला का बहुत ही वफादार था, यानी उसकी सभी बातें वो मानता था। आप देखते हैं कि नेवला जब वहां पर था और महिला लेने गई पानी, तो उसके पीछे से क्या होता है। इतने में एक काला नाग वहां आया और बच्चे की ओर बढ़ने लगा। बच्चों जो महिला थी जो पानी लेने चली गई थी, उतने में ही एक काला नाग वहां पर आ गया और वो बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। नेवला उस पर झपटा और थोड़ी ही देर में उसने सांप को मार डाला। बच्चों नेवले ने उस सांप को बच्चे की तरफ आते हुए देख लिया था, तो नेवले ने क्या किया, वह सांप की तरफ झपटा और थोड़ी ही देर में उसने सांप को क्या कर दिया, मार दिया। देखिए बच्चों यहाँ पर जो नेवला था वो बच्चे की रखवाली कर रहा था, इसलिए जब उसने देखा कि सांप बच्चे को खाने वाला है तो उसने सांप को मार दिया। फिर मालकिन को यह सूचना देने के लिए वह बाहर दरवाजे पर आ गया।
बच्चों उसको जब पता चला कि मालकिन अब आ गई है, यानी उस बच्चे की माँ वहाँ पर आ गई है, तो मालकिन को वह यह बात बताने के लिए कि उसने सांप को मार दिया है, वह कहाँ पहुँचा? दरवाजे पर पहुँच गया। मालकिन आई और उसने नेवले के मुंह में खून लगा देखा। बच्चों मालकिन जब वहां पर आई तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पर लगा हुआ है खून। तो उसने समझा कि नेवले ने बच्चे को मार डाला है। तो बच्चों मालकिन को जब पता चला कि नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ है, तो उसने नेवले की बात सुने बिना ही क्या समझ लिया कि जो नेवला है उसने उसके बच्चे को मार डाला है। उसने क्रोध में आकर पानी का मटका उस पर पटक दिया, जिससे वह वहीं मर गया। बच्चों मालकिन को क्या आ गया? क्रोध आ गया, यानी गुस्सा आ गया। तो गुस्से से उसने जो पानी का मटका वो लेके आई थी, उस मटके को नेवले के ऊपर वहीं पर पटक दिया, जिससे कि नेवला मर गया। अंदर जाकर उसने देखा तो बच्चा सोया हुआ था और पास ही मरा हुआ एक काला नाग पड़ा था। बच्चों जब वो मालकिन अंदर जाकर देखती है तो उसने देखा कि उसका बच्चा तो सोया हुआ है और उस बच्चे के पास में ही एक नाग मरा हुआ पड़ा हुआ है। वह सारी बात समझ गई और पछताने लगी, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बच्चों फिर मालकिन ने सारी बात समझ ली और वो पछताने लगी। उसने क्या समझा? उसने समझ लिया कि सांप था वो बच्चे को खाने वाला था और उसका जो पालतू जानवर था नेवला, वो तो उस बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारा था और सांप का खून उसके मुंह पर लगा हुआ था। लेकिन बच्चों इस महिला ने बिना सोचे समझे और बिना बात को सुने ही उस नेवले को मार डाला था। तो अब पछताने से क्या हो सकता है, क्योंकि नेवला तो अब मर चुका है। तो इससे बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी बिना विचार किए बिना सोचे समझे जो भी कोई काम करता है वो बाद में पछताता है। तो बच्चों हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हमें उस काम के लिए सोचना समझना चाहिए, उसके बाद में ही हमें वो काम करना चाहिए। तो बच्चों आपको यह कहानी कैसी लगी? तो बच्चों आज हमारा जो अध्याय 15 था वो होता है समाप्त। हम मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।